हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, जो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और रिमाइंड भी हो गया होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11। तो नोट किया जाए बच्चे पार्टी कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेस पे है। तो आई थिंक आपको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ड्राइंग है वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाते हो, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आईपीस लेंस। अब जिसको थियरी पता है उस बच्चे को याद ही होगा और जिसको याद नहीं है उसको पहले माइक्रोस्कोप की जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी है वो अच्छे से देख लेनी है, देन आफ्टर इस वीडियो में आप एक्सरसाइज प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक काम करते हैं हम गिवन डेटा लिखते ही जाते ताकि बाद में कोई इश्यूज ना आए। चलिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ बच्चों में दी गई थी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? 2 सेंटीमीटर है। एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो है 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? नोट करें माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है, यानी उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, और आईपीस लेंस जो है वो बड़ा होता है, यानी उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। साथ ही साथ दोनों जो है वो कॉन्वेक्स टाइप के लेंस होते हैं, इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। राइट? चलिए, सेपरेट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चंस कह रहा है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको रफ ड्राइंग बना दूँ और मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, बाकी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकता था। यस, ऐसा है। इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आईपीस लेंस है। यहाँ पे हमारी कुछ ऑब्जेक्ट होगी, यहाँ पे हमें इसकी इमेज मिलेगी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव की इमेज यहाँ मिलेगी, और ये जो इमेज है वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फाइनल इमेज हमें मैग्नीफाई होके कुछ यहाँ पे मिलती है। क्लियर? ये हमारी रफ ड्राइंग है, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट, मतलब कि बच्चों क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से कितना दूर रखना चाहिए कि फाइनल इमेज। इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए बच्चों, तो हम बारी बारी से काम करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डेस्टिन्ड विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो पहला किस्सा है कि जो फाइनल इमेज है वो बच्चों में कहाँ मिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ फाइनल इमेज एट 25 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल इमेज हमें 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलनी चाहिए। एंड सेकंड बोला गया है इंफिनिटिव, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, मतलब कि दोनों किस्सों में हमें मैग्निफिकेशन पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? तो भाई क्वेश्चन में हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जेक्टिव से कि हमें जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर मिले। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे आईपीस के लिए। क्लियर? अब आईपीस के लिए बच्चों नोट करिए कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया गया है भाई, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि भाई फाइनल इमेज कहाँ मिलनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर आईपीस लेंस, आईपीस लेंस के लिए बच्चों इमेज डिस्टेंस कितना मिलता है, तो भाई इमेज डिस्टेंस हम बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, बट ये हम लेंगे माइनस। अब माइनस क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कहाँ पे है भाई, लेफ्ट साइड है। राइट है, लेफ्ट साइड है तो हम ये लेंगे माइनस।
अब देखिए इसकी फोकल लेंथ भी हमें दी गई थी। अब हम क्या कर लेंगे, इसका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इसको हम बोलेंगे UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। क्लियर? तो अब हम कैसे बात करेंगे भाई, ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला बेस है। चलिए अब हम क्या कर देंगे भाई, दो काम कर सकते हैं। पहला, अगर आपका कैलकुलेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से ही एलसीएम लेके डायरेक्टली वैल्यूज़ ला सकते हो, या तो मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, सीधा वैल्यू पुट करिए, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते जाइए एंड देन आफ्टर आप आंसर ला सकते हो। बट ये जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं आपको आई थिंक कि आपका कैलकुलेशन पावर फिजिक्स में तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, राइट है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सीधा लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा f - v/v/f, बट ये 1/u था तो u इज इक्वल टू v/f - v, राइट है बच्चों। चलिए ये मुझे मिल गया फॉर्मूला। मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा। v की वैल्यू कितनी थी, -25, f की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दी थी 6.25, डिवाइड बाय 6.25 -25। अब ये -25 बच्चों ये हो जाएगा प्लस, क्या कर दीजिए, कैलकुलेटर यूज करिए और फटाक से आंसर लाइए। तो भाई यहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है -5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यानी कि आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें कितना मिलेगा, -5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस, समझ गए ना, लेफ्ट साइड है, यस ये लेफ्ट साइड है। तो ये डिस्टेंस बच्चों मुझे मिला 5 सेंटीमीटर। अब नोट करिए, ये जो है वो मिलता है मुझे ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, राइट है ना, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिया था 15, ये मुझे मिला है 5, तो ये कितना मिलेगा, तो भाई कॉमन सेंस 10 सेंटीमीटर होगा सर। क्लियर है ना? चलिए तो अब हम बात करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बच्चों अगर हम बात करें तो हमें v मिलने वाला है 15 - 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और नोट करिए ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये लेंस की राइट साइड है। बच्चों देखिए मैंने क्वेश्चंस की शुरुआत में ही कहा था आपको ये जो पूरी ड्राइंग है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये ड्राइंग आपको अच्छे से पता है तो ही आप इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना, ये तभी आइडिया आ सकता है जब आपके पास ये ड्राइंग अवेलेबल हो। क्लियर? तो भाई मुझे इमेज डिस्टेंस मिल गया है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये डिस्टेंस जो मुझे एक्चुअल में फाइंड आउट करना था u, वो अब मिलने वाला है। बट अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बच्चों मैं वापस से इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं दूंगा। अब तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर मुझे u फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्टली ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ, u इज इक्वल टू v/f-v। ठीक है ना भाई, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। पहली बार हमने अच्छे से सिंप्लीफिकेशन दिया, देन आफ्टर हमने उसको सीधा यूज किया है। चले बच्चों वैल्यू पुट करिए। v की वैल्यू कितनी थी 10, f की वैल्यू थी 2, देन आफ्टर 2 - 10। क्लियर है? अब देखिए इसके कैलकुलेशंस बहुत इजी है, फटाफट से वैल्यूज पुट करिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 20/-8। तो ये जो आंसर है वो मुझे मिलेगा माइनस में, और अगर कैलकुलेशंस की जाए यस ये आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट है बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मिल रहा है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? बट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, हमें यहाँ पे एक और चीज फाइंड आउट करने को बोली थी और वो थी बच्चों मैग्निफिकेशन।
तो मैं यहाँ पे ही एडिंग दे देता हूँ मैग्निफिकेशन का। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं अब मैग्निफिकेशन के लिए। अब देखो बच्चों, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। हमारे पास यहाँ पे दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन का फंडा यूज करते हैं। तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME। क्लियर है, MO इंटू ME। अब चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे MO का, तो VO बाई UO इनटू, अब देखिए AME आईपीस का जो मैग्निफिकेशन है बच्चों, वो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन जितना, यानी कि 1 प्लस डी बाई FE। राइट है बच्चों। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। और यहाँ पे VO, यस, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। UO, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों कितना है, 2.5। 1 प्लस डी की वैल्यू होती है 25। FE हमें दिया है बच्चों 6.25। अब देखिए यहाँ पे हम साइन को कंसिडर नहीं करते क्योंकि मैग्निफिकेशंस में एक वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों हमें जो आंसर है वो मिलेगा 20, यानी कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन है वो 20 मिलने वाला है। अब देखिए बच्चों, नोट करें कि यहाँ पे हमारा 50% क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। क्लियर, यस। यहाँ पे हमें दो किस्से दिए थे। पहला, जहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो नियर पॉइंट पे यानी कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलना चाहिए। दूसरा, फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे मिलनी चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे हमने 50% क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आगे चलते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नेक्स्ट स्क्रीन पे मिलते हैं। हेलो बच्चों, इन प्रीवियस स्क्रीन हमने बात किया था कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो हमें 25 डिस्टेंस पे मिल रही थी, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, राइट है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट हमारा था फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए हमारी फाइनल इमेज अगर हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलती, यानी कि ये हमारी फाइनल इमेज थी, वो हमें मिल रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फॉर आईपीस। तो फॉर आईपीस हम बात करेंगे कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो हमें मिल रही है VE इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर है, इंफिनिटी पे मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो भाई हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या था, -1/UE प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। तो -1/UE प्लस 1/इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/FE। तो भाई FE कितना है, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर, अब नोट करिए बच्चों, 1/इंफिनिटी हो जाता है 0, तो यहाँ पे -1/UE इज इक्वल टू 1/6.25, तो UE इज इक्वल टू -6.25 सेंटीमीटर मिलेगा। क्लियर बच्चों, मतलब कि आईपीस लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि ये हमें कितना मिल रहा है अब, 6.25 सेंटीमीटर। अब ये अगर 6.25 सेंटीमीटर मिला तो बच्चों नोट करिए ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया था 15 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बच्चों इमेज डिस्टेंस VO इज इक्वल टू हमें मिलेगा 15 माइनस 6.25। क्लियर है, 15 माइनस 6.25। अगर हम कैलकुलेशंस कंप्लीट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कहाँ पे है, राइट साइड है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, राइट। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास था U इज इक्वल टू VF अपॉन F माइनस V। क्लियर है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं।
v कितना है भाई हमारे पास 8.75, f कितना है ऑब्जेक्टिव का बच्चों, हमें दिया था क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 माइनस 8.75। चलिए बच्चों अब क्या करना है, कुछ नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेटर यूज करना है और कैलकुलेशंस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें आंसर मिलने वाला है अप्रॉक्स 2.59 सेंटीमीटर। आप 2.6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों फाइनली हमें ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल चुका है u इज इक्वल टू माइनस 2.59 सेंटीमीटर, और ये जो माइनस सिंबल है वो दिखाता है कि हमारी इमेज कहाँ है भाई, लेफ्ट साइड है, राइट। अब हमें बात करनी थी इस किस्से में मैग्निफिकेशन, क्लियर। तो हमें यहाँ पे ही स्टार्ट कर देते हम मैग्निफिकेशन। चलिए बच्चों अब बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का तो बहुत ही स्वीट फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू MO इंटू ME, क्लियर है। चलिए MO की बात करें तो भाई MO यानी ऑब्जेक्टिव के लिए तो VO बाई UO होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ME, अब आईपीस की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों इन प्रीवियस क्लास हमने जब ME की बात की थी तो हमने कहा था कि ME इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई FE, क्लियर। बट यहाँ पे हम नोट करेंगे d बाई FE। अब ऐसा क्यों, तो उसका आंसर है बच्चों कि इन प्रीवियस क्लास मतलब कि जब हम ये वाला पोर्शंस कर रहे थे तो हमें जो फाइनल इमेज है वो कहाँ मिल रही थी, 25 सेंटीमीटर पे। बट जब हम ये दूसरा पोर्शंस नोट कर रहे हैं तो फाइनल इमेज हम जो है वो हमें मिल रही है इंफिनिटिव डिस्टेंस पे, और इंफिनिटिव डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि हम उस 1 को क्या कर देते हैं भाई, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ तो m बराबर VO, बच्चों VO कितना मिला था मैं, ये रहा 8.75, डिवाइड बाय U मिला था मैं 2.59 इनटू D तो हमें पता ही है भाई 25 होता है, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, एंड FE बच्चों FE भी हमें क्वेश्चन में दिया था 6.25, क्लियर है बच्चों। चलिए अब क्या कर दीजिए, जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो इसका कैलकुलेशन मिलने वाला है 13.512, और मैं अगर अप्रोक्स वैल्यू लिखूँ तो 13.5, तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नोट करिए बच्चे लोग, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी फॉर्मेशन में था क्योंकि यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, बट जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जाता है तो 2 में से कोई एक ही सेक्शन पूछा जाता है। सो टेंशन मत लीजिए, आपको 2 में से कोई एक ही पूछा जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा इस लेक्चर में। मिलते हैं बच्चों इन नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज नंबर 12 के साथ। थैंक यू।